नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रताराजपुर से आप सबका स्वागत करता हूं। और ब्रेकिंग न्यूज यही है कि ट्रांसफर पोस्टिंग पर हाई कोर्ट के द्वारा रोक लगा दिया गया है और ये तो अभी शुरुआत है। लक्ष्य तो है सेवा निरंतरता एवं प्रोन्नति को प्राप्त करना। देखिए, अभी आज जो हाई कोर्ट में औरंगाबाद शिक्षकों के द्वारा जो याचिका दायर की गई थी, उस सुनवाई में जस्टिस प्रभात सिंह जी के द्वारा उन याचिकाओं पर सुनवाई की गई और सरकार को 3 सप्ताह का समय दिया गया है। 3 सप्ताह तक के लिए तत्काल अभी ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगा दिया गया है और 3 सप्ताह के बाद पुनः सुनवाई होगी। पुराने नियम का दिया गया हवाला, जो हमारे वकील थे उनके द्वारा पुराने नियम का हवाला दिया गया, चूँकि विभाग खुद अपनी ही जो नियम में और नियमावली में फंस के रह गई थी। कारण ये था कि विभाग ने जो कैबिनेट से पास किया था उसमें कहीं से भी 10 अनुमंडल का ऑप्शन नहीं था। गृह अनुमंडल की जो बात थी वो एक अनुमंडल वाले जो जिले थे उसकी एक समस्या थी। साथ में जो नियुक्ति पत्र देने की जो बात हो रही है ये भी भविष्य में आएगी, चूँकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको कि सेवा निरंतरता एवं प्रोन्नति ये लक्ष्य है। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। तो आज जैसा कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पता चल ही गया होगा कि ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगा दिया गया है। ये हाई कोर्ट के द्वारा जस्टिस प्रभात सिंह जी के द्वारा सुनवाई हुई और औरंगाबाद के शिक्षकों ने ये जो कोर्ट में केस किया हुआ था उनकी याचिका पर सुनवाई हुई। अगली सुनवाई 3 सप्ताह के बाद होगी। देखिए, सबसे बड़ी इसमें समस्या ये थी कि नियमावली में कुछ और था और विभाग अपने स्तर से कुछ और कर रहा था। जैसे कि 10 अनुमंडल की बात, गृह अनुमंडल की बात नहीं थी। 10 अनुमंडल पुरुषों को चुनना था और भी बहुत सारी बाध्यताएं थी। स्त्री पुरुष का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो अलग है। साथ में हमारे जो भी शिक्षक है, चाहे नियमित हो, बीपीएससी हो या विशिष्ट हो, सभी के लिए फायदे की बात है कि अगर आपको गृह अनुमंडल का ऑप्शन मिलता है तो दिक्कत क्या है। जो बिहार में रहने वाले हमारे शिक्षक हैं, अगर आपको गृह अनुमंडल मिलता है, चाहे वो नियमित हो, बीपीएससी हो, विशिष्ट हो, नियोजित हो, तो इससे आपको दिक्कत क्या है, ये तो आपको फायदा ही है। हाँ, हमारे उन शिक्षकों के लिए थोड़ी बहुत ये कष्टकारी है जो शिक्षक आज 10-15 सालों से 20 सालों से दूसरे जगह पोस्टेड है और उनको लग रहा था कि बहुत जल्दी ही हम यहाँ पे अब विशिष्ट शिक्षक बन करके या ट्रांसफर पॉलिसी के तहत अपने गृह अनुमंडल में चले जाएंगे। तो ये उनके लिए थोड़ी राहत भरी खबर नहीं है, लेकिन सबके लिए राहत भरी खबर ये है कि अगर प्रोन्नति मिलता है, सेवा निरंतरता मिलता है, क्योंकि वर्तमान में तो अभी रोक लगा दिया गया है ट्रांसफर पोस्टिंग पर। अब बात आ रही है कि ये तो शुरुआत है। तो चलिए, अभी तो ये औरंगाबाद के शिक्षकों के द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई हुई। अभी दर्जनों केस हैं, दर्जनों केस हैं। उन केस में बहुत सारे मैटर हैं, जैसे कि आपके एसीपी का लाभ, एसीपी का जो लाभ नहीं मिला आप लोगों को, सेवा निरंतरता जो सरकार या विभाग के द्वारा सेवा निरंतरता को हजम करने की जो एक साजिश थी। दूसरी बात कि कालबद्ध प्रोन्नति नहीं मिला, जो 6 वेट में जाना था। तो इन सारी विषयों पर चर्चा होगी, कारण कि पूर्व में भी हाई कोर्ट के द्वारा ये आदेशित किया गया है और सरकार के द्वारा हलफनामा जारी करके कहा गया कोर्ट में कि हम इन्हें हटा नहीं सकते और ये इनका चॉइस है कि ये चाहे तो विशिष्ट बने और चाहे तो विशिष्ट नहीं बने। जहाँ तक कि ये क्या कहते हैं कि नियुक्ति पत्र लेने और देने का सवाल है, तो नियुक्ति पत्र लेने से आप विशिष्ट शिक्षक नहीं बन जाते हैं महोदय। नियुक्ति पत्र लेने के पश्चात जब तक आप योगदान नहीं कीजिएगा तब तक आप विशिष्ट शिक्षक नहीं बनिएगा। हाँ, मामला यहाँ पे थोड़ा कानूनी ये हो जाता है कि आप चूंकि नियुक्ति पत्र लेते हैं तो घोषणा भी आपको करके देना पड़ता है और घोषणा पत्र में बहुत सारी बातें हैं जो कोर्ट में जाकर के फिर वहाँ पे आपको ये यहाँ पे मुख दर्शक होना पड़ेगा कि आपने नियुक्ति पत्र क्यों लिया। तो ये भविष्य में इसका असर क्या होगा अलग बात है, लेकिन नियुक्ति पत्र लेने के पश्चात भी जब तक आप योगदान नहीं करते हैं विशिष्ट शिक्षक बने रहेंगे। तो आपका मेनली लक्ष्य हमारे शिक्षकों का जो नियोजित है या विशिष्ट बनने जा रहे हैं या 6 to 8 में या जो शिक्षक हैं या प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक जो पास कर चुके हैं, उन सबों के लिए फायदे वाली बात है कि अगर आपको कालबद्ध प्रोन्नति मिलता है, एसीपी का लाभ मिलता है, सेवा निरंतरता का लाभ मिलता है, तो भविष्य में इन विषयों पे सबसे अधिक फायदा सबसे अधिक नौकरी करने वालों को ही होगी। और जहाँ तक कि गृह अनुमंडल में पोस्टिंग की बात है तो ये बिहार के सभी शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है, चाहे वो बीपीएससी हो, नियोजित हो, नियमित हो या विशिष्ट हो, कि आपके लिए अच्छी खबर है। तो दर्जनों केस अभी बाकी है, इंतजार कीजिए। वो कहा गया ना, ये गीत है कि इश्क और प्यार का मजा लीजिए और थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तो चलिए देखिए आगे क्या होता है, चूँकि इंतजार कीजिए और आने वाले समय में बहुत ही सुखद होने वाला है। चूँकि सेवा निरंतरता अगर हजम हो जाता है तो आपकी कोई भी शिक्षक सोचिए, अगर बीपीएससी नवनियुक्त है वही सोचे कि 20 साल सेवा करने के बाद आपकी अगर सेवा शून्य कर दी जाए तो आपके दिल पर क्या असर होगा, क्या आपको लगेगा, क्या महसूस कीजिएगा। तो इसलिए अभी दर्जनों केस बाकी है और उसमें सेवा निरंतरता से संबंधित, प्रोन्नति से संबंधित भी जजमेंट आने हैं और माननीय हाई कोर्ट का जो निर्णय है ये स्वागत योग्य है। देखिए आगे क्या होता है। तो अगर
आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल सके नए नए जो खबरें और समाचार होंगे शिक्षा जगत से संबंधित। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सबसे अधिक से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।